बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरा बात करने का मकसद ईमान के ऊपर है। मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, कलमे के बोल खूब सुनना, कलमे के बोल खूब सुनना दोस्तों। और दूसरी बात फरमाया, कलमे के बोल खूब लोगों को बोलना। मेरे दोस्तों, आज के इस दौर के अंदर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, 24 घंटे ईमान की हिफाजत करना हम सब के ऊपर फ़र्ज़ ऐन है। क्या है मेरे दोस्तों? फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है बल्कि फ़र्ज़ ऐन है। हज़रत मौलाना साहब फरमाते, शट के निकलने से पहले ईमान का निकल जाता, शट के निकलने से पहले ईमान का निकल जाता। उसलिए मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे दोस्तों आँख खोली। कहाँ पर आँख खोली? फरमाया अपने ख़ुद बाप मेरे दोस्तों बुतों को बनाया करते थे, वो घर के अंदर आँख खोले। पैदा हुए जब से लेकर मेरे दोस्तों मौत तक, फरमाया बुतों के बारे में ज़र्रा भी मेरे दोस्तों अपने दिल के अंदर ख़याल नहीं लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आँख खोले वहाँ पर, और यकीन ईमान मेरे दोस्तों पैदा हुए जब से ही अल्लाह के ऊपर ऐसा था। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, ईमान की बात को खूब सुनना, ईमान की बात को खूब बोलना दोस्तों, ज़रूर बोलना। अल्लाह की क़ुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह कैसे बड़े हैं, अल्लाह कैसी दुनिया को बनाए अपने, मेरे दोस्तों ये बात बोलना। और तीसरी बात, अल्लाह से खूब दुआ करना दोस्तों, ये दुआ ज़रूर करना दोस्तों हमारे लिए और हमारी क़यामत तक के आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत के लिए ज़रूर दुआ करना। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादातर मेरे दोस्तों ईमान पर हमला हो रहा, ईमान पर हमला हो रहा। आप देख लीजिए, हर एक चैनल आपको देखेंगे तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ख़ास कर उसमें ईमान वालों के ईमान को किस तरह छीना जाए, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस हो रही, ज़्यादा बात उसी पे हो रही। तो मेरे दोस्तों, ये अब से नहीं है, वो ज़माने से लेके अब तक मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर मेरे दोस्तों एक दहरिया आया। उसने मेरे दोस्तों बादशाह से कहा कि खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, इसको चलाने वाला कोई भी नहीं है, एक सिस्टम। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, बादशाह ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खासिद को भेजा, कहा कि इमाम अबू हनीफ़ा को बुला कर लाओ कि उसका ये जवाब दे। मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आने के लिए देर हो गई, आने के लिए देर हो गई। अब मेरे दोस्तों जैसे ही आए तो मेरे दोस्तों वो दहरिया ने कहा कि आप इतनी देर क्यों कर दिए, हम आपसे ज़माने से इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप आते होंगे बोल के। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई असल बात ये है, जिस जगह से मैं आने वाला था वहाँ पर जो है ना नदी खूब तेज़ चल रही थी, वहाँ कश्ती भी नहीं चल सकती, तेज़ चल रही थी। मैं वहाँ पर ठहरा हुआ, मैं क्या देखा, झाड़ खुद ब खुद कट गया, झाड़ खुद ब खुद कट गया, खुद ब खुद उसके चकले हो गए, खुद ब खुद जुड़ गया, और खुद ब खुद वो चलने लगा, लोगों को बिठाने लगा और लेके जाके छोड़ने लगा, खुद ही पैसे लेने लगा। तो मेरे दोस्तों वह दहरिया ने ये बात सुना तो मेरे भाइयों वो ख़ै ख़ै लगा के हंसने लगा, और जितने लोग वहाँ पर थे वो भी हंसने लगे। तो उसने कहा कि इमाम अबू हनीफ़ा, मैं तो तुमको बहुत इल्म वाला समझता, बहुत बड़े आलिम समझता, बहुत बड़े फ़क़ीह समझता था, मगर आप ऐसी छोटी बातें कर रहे हैं कि खुद ब खुद झाड़ कैसे कट जाता, खुद ब खुद कैसे चकले बन जाते, खुद ब खुद कैसे जुड़ जाता, खुद ब खुद कैसे चलता कि उसको बगैर चलाने वाला ना हो, और ख़ुद ब खुद कैसे पैसे ले रहा उन्हें छोड़ दे रहा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब तो तुम पर हो रहा है कि तुम ये कह रहे हो कि वो बग़ैर बनाए कि नहीं बन सकता। तो फिर फरमाया, ये बग़ैर बनाए कि दुनिया कैसे बनी गई, बग़ैर चलाए कि कैसे दुनिया चल रही है। ये सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे, ज़मीन और आसमान, ज़मीन से अनाज का उगना, और ये सारी चीज़ें जो तुम्हें नज़र आ रही है, क्या ये कोई बग़ैर बनाए के बन जाती है? तो मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर छोटी चीज़ जिसकी मिसाल ली जाती है वो सुई है, सुई भी बनाने वाला है। अगर किसी की मिसाल ली जाती है बड़ी, तो मेरे दोस्तों मिसाइल की है, फरमाया आसमान की है, सेटेलाइट की है, जहाज़ की है। अब मेरे दोस्तों बताओ, ये छोटी चीज़ से लेके ये बड़ी चीज़ तक जो मैंने नामा गिनाया, वो कोई बग़ैर बनाए कि नहीं बनी। तो ये दुनिया कैसे बग़ैर बनाए के बन सकती है, इसको बग़ैर चलाए के कैसे चल सकती है? मेरे दोस्तों इसका एक ही है, अल्लाह। कौन है मेरे दोस्तों?
وہ دنیا کو چلانے والا ایک ہی ہے اللہ۔ ایک عالم دین رستے سے جا رہے تھے، ایک بڑھیا کو دیکھے جس کی عمر بہت ساری ہو گئی۔ بڑھیا سے کہنے لگے اماں زندگی پوری چرخہ چلانے میں لگ گئی، کبھی اللہ کی پہچان ہے یا نہیں ہے تجھے؟ خدا کتنے ہیں؟ تو میرے دوستو خدا ہے یا نہیں ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی بیٹا خدا ہے۔ بولے اس کی دلیل کیا ہے؟ بولے بیٹا یہ چرخہ ہے۔ بولے وہ کیسا اماں؟ بولے کہ میں چلانے سے ہی یہ تاگا بنتا ہے چرخے سے، جب میں نہیں چلائی تو یہ تاگا نہیں بنتا۔ تو اسی طرح بنانے والا خدا ہے، وہی تو مالک ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اب اس کے بعد میں کہا کہ اچھا بڑھیا یہ بتا خدا ایک ہے یا دو ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی خدا ایک ہے یا دو ہے تو یہ میرے چرخے سے پوچھو۔ جب بولے وہ کیسا؟ بولے بیٹا اگر میں ادھر سے پھراؤں وہ ادھر سے پھرائے، تاگا ٹوٹ جاتا، تاگا نہیں بنتا۔ اسی طرح دنیا چلانے والا دو نہیں ہے بلکہ ایک ہے وہ اللہ ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایمان بھی پرانا ہو جاتا، تو اس کو تازہ کس طرح کیا جائے؟ فرمایا اللہ سے مانگ کر کیا جائے، ایمان کے تازگی کی دعا مانگنا۔ اور میرے دوستوں ایمان کی بات بولنا، ایمان کی دعا کرنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی محنت ہو رہی، ایمان سے نکالنے کی محنت ہو رہی، ایمان کو خریدنے کی محنت ہو رہی۔ تو میرے دوستوں ایسے وقت میں ہم بے سکون کیسے رہ سکتے ہیں؟ بے دھڑک کیسے رہ سکتے ہیں؟ میرے دوستوں ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ چوکن نہ ہو کے زندگی گزارنا۔ اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔